वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी फ्राइडे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने कहा क्यों ना अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए जी। और ये दुरूद शरीफ की ज़िंदगी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस जी हमारी हो गई थी सुबह, और जल्दी से पहले सुबह यही होता है काम के रूम वगैरह क्लीन करने, उसके बाद सारे काम करने हैं। तो बस यहाँ मैंने जावेर को फ़्रेश वगैरह करवा दिया था, और लाइट गई हुई थी तो मैंने जावेर को यहाँ पे दोबारा सुला दिया था। और जावेर को नींद आ रही थी तो बस मैंने रूम में क्लीन करने के बाद जावेर को दोबारा से सुला दिया था। और हमारी सुबह हो गई थी। फ्राइडे पे यही होता है कि आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं पता लगता और इतनी जल्दी टाइम जाता है। और फ्राइडे के दिन ऐसे ही होता है। मैंने कहा सब कुछ कर लिया है फ्रेश तो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैं फ्रेश हुई, जावेर को भी फ्रेश करवा दिया था। जावेर के बाबा भी नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो मैंने कहा मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो उसके बाद जी हमारे बन रहा था आज हलीम। तो ये कौरमा बन रहा है हलीम का, और साथ में हलीम भी रेडी होने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है। तो किस किस को पसंद है हलीम, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मैं खा लेती हूँ। एक होता है कि बहुत शौक़ से खाते हैं बहुत से लोग हलीम। तो हमारे यहाँ हलीम भी रेडी हो गया था, और इतने मज़ेदार ये हमारा हलीम बना था। तो मैंने कहा अब करती हूँ रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में सब्ज़ी आ गई थी, और ये सब्ज़ी इतनी कोई मज़ेदार लगती है मिक्स सब्ज़ी। आप लोगों की भी बनती होगी, किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारी सब्ज़ियाँ आ गई थी मेरी सांस लेके, तो गाजर वगैरह सब कुछ। और सर्दियों में तो इतनी फ्रेश लगती है ये सब्ज़ी, इतनी मज़ेदार। और सर्दियाँ आई नहीं है मौसम तो जी हमने कट वट कर ली थी अपनी सब्ज़ी को। तो मैं कर रही थी यहाँ वॉश। और ऐसा होता है कि जिस टाइम मैं खाना बनाने खड़े होती हूँ तो लाइट भी नहीं होती, तो इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा मेरे ब्लॉग में। तो जी हम करेंगे अपनी सब्ज़ी को रेडी। तो बस हम इसी तरह से सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो सिर्फ ज़ीरे का बघार देने के बाद सारी सब्ज़ी डालूँगी इसमें। सारी सब्ज़ी वगैरह हमने कट कर ली थी यहाँ पे, और मटर वगैरह आ गए हैं और इतने अच्छे लगते हैं मटर पुलाव वगैरह। तो बस मटर आ गए हैं तो हम पुलाव वगैरह भी बनाएंगे। तो मैंने ज़ीरा और अदरक लहसुन ऑयल में डाला, उसके बाद जी हमने सारी सब्ज़ी डाल दी थी। इतनी कोई मज़ेदार लगती है सब्ज़ी, और सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि फ्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं। गाजर वगैरह इतने अच्छे ना सर्दियों में फ्रेश आती हैं। गाजर मटर वगैरह इतने अच्छे लग रहे होते हैं जब वो मार्केट से आते हैं, और इतने ग्रीन रेड। और मार्केट वगैरह भी जाएँ तो आप सर्दियों में कोई इतनी कलरफुल सब्ज़ी लग रही होती है, और इतने प्यारे कलर्स लग रहे होते हैं। बस दिल चाहता है कि लेके जाएँ और घर पे हम पका लें। तो बस सब्ज़ी को मैंने सारे मसाला वगैरह जो भी थे इसमें डाले, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी अब पकने के लिए, दम पे गलने के लिए। पानी डाल के एक गिलास। तो मैंने बोला साथ के साथ सफाई भी कर लेते हैं। मैंने रोटी वोटी बना के तो सारी रख दी थी, रेडी कर दिया था सब कुछ। बस एक सब्ज़ी थी, क्योंकि सालन जो होता है वो पकते रहता है, वो आराम से गलता रहेगा। मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह, तो साथ साथ मैंने कहा चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेते हैं, किचन को भी क्लीन कर लेते हैं। तो साथ साथ ये काम भी हो जाएगा जब तक सब्ज़ी पकेगी। तो जी सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो रही थी, और साथ साथ मेरे सारे काम भी हो रहे थे। और किचन जो है मैं हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ, और बर्तन भी हाथ के हाथ ही सारे वॉश करते रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे बखेड़ा पसंद नहीं है। और बर्तन तो इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं, इतने ज़्यादा जो होते हैं, लेकिन हमारे घर में हाथ के हाथ हम लोग बर्तन सारे जो हैं वो हाथ के हाथ ही वॉश करते रहते हैं, क्योंकि उससे ना जगह भी बुरा लगता है किचन में रखे हुए। और जो काम आपका हाथ के हाथ हो जाए वही सही रहता है, और फिर ज़्यादा बर्तन वगैरह भी बुरे लगते हैं। तो इस वजह से हाथ के हाथ ही कर लेते हैं हम वॉश बर्तनों को भी। और मैंने कहा जी सब्ज़ी दोनों तो ही मैंने साफ़ कर लिए थे, मैंने कहा ये भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इतना गर्म हो रहा था ये चूल्हा, देखे इसमें से धुआं निकल रहा है और मेरे हाथ पे भी लग गया। तो मैंने कहा जब वहाँ का साफ़ हो गया तो सब्ज़ी वहाँ रख देते हैं। उठा के मैंने सब्ज़ी दूसरे चूल्हे पर रखी। तो जावेर वरना तो सर पे ही खड़े रहते हैं खाना वगैरह बनाओ तो, कि बस किचन से चलें। तो उनकी दादी उनको लेके चले गई थी, वो अपने अप्पू के घर गए हुए थे। तो मैंने कहा रिलैक्स होके आज काम करते हैं आराम से। तो मैंने बोला जावेर भी आ जाएंगे, फिर हस्बैंड भी आने वाले होंगे।
तो बस मैंने जल्दी से सारा क्लीन व्लीन करने लगी थी किचन। तो मैंने कहा खाना भी रेडी मिले, हस्बैंड आएंगे तो। और इत्तेफाक से ये हुआ था कि आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे। बस मैं किचन से निकली थी, खाना तो बन चुका था, रेडी हो गया था, वरना हस्बैंड इतने ज़्यादा लेट आते हैं। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि आज आप कैसे जल्दी आ गए, तो आपको कहीं जाना होगा, इसी वजह से आप आ गए हैं। आपने बोला थोड़ी देर से चले जाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे इस वजह से यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आते ही नहीं हैं, जल्दी देर से ही आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं जाना होगा, कहते नहीं आज मैं आ गया हूँ जल्दी। तो शुक्र है कि बस हस्बैंड आए थे तो खाना भी रेडी था, बस 5-10 मिनट की बात थी। मैंने यही बोला कि बस आप जब तक हाथ मुँह धोएं मैं खाना देती हूँ आपको। तो मैंने कहा साथ के साथ में बर्तन वगैरह भी हम कर लेते हैं वॉश, और क्लीन वगैरह कर लिया था मैंने पूरा किचन। तो बस खाना भी रेडी होने वाला था। बस मैं ये कहती हूँ जो भी मेरा काम है मैं जल्दी से कर लूँ, बंदा फिर रिलैक्स हो जाता है काम वाम से फ्री होके। पर ये नहीं होता कि ये करना है वो करना है, बस इसी वजह से अपना जल्दी से काम करके मैं टाइम होता है उसके बाद बंदा अपना जो भी करना है आपको करें अपनी लाइफ में। तो बस मेरे साथ यही है कि मैं कपड़े वगैरह भी जो होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं, मुझे इतने ज़्यादा लगते हैं। बस मैं कहती हूँ बस जल्दी से ना इसको वॉश कर लूँ, धो लूँ, मशीन कुछ मतलब थोड़े दिनों बाद ही लगा लेती हूँ। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी मैं जल्दी लगा लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं मेरे को ना, कपड़े वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, और बस हमारी सब्ज़ी भी दम पे ही थी और रेडी होने वाली थी सब्ज़ी भी। तो हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, और हस्बैंड को मैंने फिर गरम खाना दिया, और हस्बैंड को भी इतनी पसंद आई सब्ज़ी और मुझे भी इतने मज़े की लगी। जो गरम में होती है जो सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, सारे खाने ऐसे होता है कि जो गरम होते हैं वही मज़े के लगते हैं। तो बस मैं हस्बैंड को खाना दे रही थी। आज हस्बैंड ने जल्दी खा लिया था क्योंकि वो जल्दी आ गए थे। तो उसके बाद जी आ गई थी मेरी अम्मी। तो मेरी अम्मी आ गई थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से कुछ सामान मंगवाया, मैंने कहा लेकर आ जाएं। तो यहाँ मैंने छोटा मोटा सामान मंगवा लिया था अम्मी लोगों के लिए। तो वो लोग ही मना कर रही थी कि कुछ भी मत मंगवाना, हम लोग खाना खा के आए हैं, वरना तो मैं खाना ही मंगवाती। तो बस हस्बैंड रिफ्रेशमेंट ले आए थे और ये अम्मी लेके आई थी केक। तो बस यही होता है कि कहीं भी जाएँ तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना कहीं। तो बस आज की यही मेरी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।